नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने देखो गाउस के अनुप्रयोग हैं वो अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने दो अनुप्रयोग कर लिए। एक तो अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग है वो अपन ने अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा अनुप्रयोग है आज अपन शुरू कर रहे हैं वो है अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार देखो आवेशित जो पर्त है वो कैसे है, चालक हैं। चालक हैं तो देखो अपन एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चालक को दिया गया जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होता है। किसके ऊपर वितरित होगा? पृष्ठ के ऊपर होगा। अब आपके दिमाग में जैसे देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक चालक परत होती, उस परत का देखो अपन एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं और उस टुकड़े को अपन ये कह रहे हैं कि दिया गया आवेश होगा वो क्या होगा, इसके पृष्ठ पे देखो ये जो पृष्ठ है ये आपके इस पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित होगा, इस पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होगा, इस पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होगा, इस पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होगा, ये जो पृष्ठ होगा उसके ऊपर समान रूप से वितरित होगा। ठीक है ना। तो आवेश है वो चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पे रहता है, इसके अंदर वाली ये जो सतह है उसके ऊपर आवेश नहीं है अभी। जबकि देखो अचालक परत है, पहले वाला डेरिवेशन पढ़ा था उसमें मैंने कहा था इन पृष्ठों के ऊपर कोई आवेश नहीं है, केवल आवेश कहाँ था, अंदर आवेश था। और इस अंदर आवेश के कारण अपन ने किसका व्यंजक ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वो अपन ने प्राप्त किया था। अब अपन देखो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि देखो कि सर फिर तो इसमें कोई अंतर ही नहीं हुआ। उसमें अपन ने देखो ये कहा था कि अचालक में उसके अंदर आवेश था, अंदर आवेश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी और इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी। अब अपन ने देखो यहाँ पे क्या कहा कि चालक परत है, तो चालक है तो इसके पृष्ठों के ऊपर आवेश है। ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठों के ऊपर आवेश है। तो इस पृष्ठ के ऊपर आवेश है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी और इस पृष्ठ के ऊपर आवेश है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। फिर तो देखो चालक और कुचालक में कोई अंतर ही नहीं हुआ। चालक को देखो अचालक में भी आपके अंदर आवेश था तो अंदर आवेश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई थी, यहाँ पे आवेश था तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई। अंदर आवेश के कारण दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी। अब पृष्ठ पे है तो पृष्ठ पे होगा तो इस पृष्ठ पे भी है, इस पे भी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी बनेगी और फिर इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। अब देखो अंतर क्या हुआ कि अंतर ये हुआ, एक शब्द अपन काम में ले रहे हैं अपरिमित। अपरिमित है इसका मतलब ये होगा कि देखो आवेश आपके पास दोनों पृष्ठों पे हैं। इस बात से देखो आप सहमत हैं कि दिया गया चालक जो ये कह रहे हैं कि चालक परत को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे होता है। तो पृष्ठ पे है, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ भी आवेश है लेकिन यहाँ भी है अपन, लेकिन रूप देखो कैसा ले रहे हैं इसका, अपरिमित ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश देखो अपरिमित हुआ, इसका आकार एक और ये जो पृष्ठ होगा वो आपके पास अनंत लंबाई का हो गया। अब अनंत लंबाई का हो गया तो इस पृष्ठ पे जो अपन आवेश देंगे वो सपोज करो इस पृष्ठ पे होगा, तो इस पृष्ठ पे होगा तो ये अपरिमित आकार हो गया। अपरिमित आकार होगा तो इस पृष्ठ पे आवेश थोड़ी आएगा, इस पृष्ठ पे आवेश है नहीं आ सकता भी, और इस पृष्ठ पे आवेश नहीं आएगा और अंदर अपन पहले ही कह रहे हैं आवेश नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या बनी आपके पास अपरिमित समरूप आवेशित परत होगी जो अपन परत करें। तो वापस से सुनो कि देखो चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठों पे रहेगा, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठों पे है लेकिन आकार कैसा, अपरिमित। अपरिमित का मतलब है इस पृष्ठ की लंबाई ये बढ़ गई, इस पृष्ठ की लंबाई नीचे की ओर भी अपन ने बढ़ा दी। अब दिया गया आवेश मान लो अपन इस पृष्ठ को आवेश देंगे तो वो अपने को पता पृष्ठ पे रहेगा, तो इस पृष्ठ पे थोड़ी आवेश पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अनंत लंबाई है। ये भी अपन ऊपर की ओर पूरा अपन अनंत लंबाई तक, अभी ये पृष्ठ भी वो भी नीचे की ओर भी पूरी अनंत लंबाई तक है, और इस पृष्ठ को अपन आवेश देंगे तो वो केवल क्या रह जाएगा, इस पृष्ठ पे रह जाएगा, इस पृष्ठ पे रह जाएगा। तो इसका मतलब इस पृष्ठ पे क्या होगा, आवेश नहीं पहुंच पाएगा। और अंदर आवेश क्या है, आवेश है ही नहीं, अंदर आवेश नहीं है तो अपन केवल क्या बनेगा, अब आपके पास एक ही पृष्ठ के कारण अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो ज्ञात करेंगे। तो वो आपके बाद देखो अपन जो कह रहे हैं अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका। पहले अपन देखो दिशा की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहे हैं तो देखो ये आपके पास असमरूप जो आपके पास अपरिमित समरूप आवेशित एक चालक जो परत है वो ये बन गई, ये हो गई। अब इसमें देखो ये अपरिमित है, इसको मैं ये दर्शा रहा हूँ, अपरिमित भाग को ये कह रहा हूँ। अपरिमित जो एक पृष्ठ अपन जो ले रहे हैं वो पृष्ठ वो अपरिमित है, तो वो अपन ने अपरिमित भाग ये कर लिया। ठीक है। अब इसको दिया गया आवेश, तो इसको दिया गया आवेश अपने को पता है केवल पृष्ठ के ऊपर रहेगा,
पृष्ठ के ऊपर देखो समान रूप से वितरित हैं भी, जो अपन आवेश दे रहे हैं वो इसके पृष्ठ पे क्या है, समान रूप से वितरित हैं। तो देखो समान रूप से वितरित हुई तो वो अपन ये कह रहे हैं, देखो अपनी ये बुक हो गई और ये बुक हुई, तो ये आपके पास इस परत के ऊपर एक ही पृष्ठ के ऊपर आवेश, तो इस पृष्ठ के ऊपर समान रूप से आवेश है वो ये वितरित अपन बता रहे हैं कि अपरिमित समरूप आवेश से दिया गया आवेश वो केवल क्या रहेगा, पृष्ठ के ऊपर रहेगा। और उसका भी अपन देखो कैसा रूप ले रहे हैं, देखो अपरिमित समरूप आवेश है तो उसके परत का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं पहले, और उस टुकड़े से अपन क्या कह रहे हैं कि अपन ये कह रहे हैं कि r दूरी पे स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो P पॉइंट से इस परत के ऊपर एक लंब डाल दो। अब लंब डालेंगे तो लंब डालते ही ये पॉइंट O हो गया, ठीक है ना, और इसको अपन यदि ये मिला देते हैं तो ये इसके दो क्या हो गया, आपके पास ऐसी स्थिति होगी, लंब डाल रहे हैं। अब अपने को P की डायरेक्शन ज्ञात करनी है कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपन डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन देखना कि अपन ये क्या करेंगे कि बिंदु O से समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। एक क्षेत्रफल अल्पांश ये कह दिया जो अपन A1 मान लिया, दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश ये कह दिया और उसको मैंने क्या कर दिया, A2 मान लिया, ठीक है। तो देखो वो O से क्या है, समान दूरी पर है, O से ये डिस्टेंस और O से ये नीचे वाली डिस्टेंस है वो क्या है, समान दूरी पर है। तो बिंदु O से दोनों क्षेत्रफल अल्पांश समान दूरी पर स्थित होने के कारण अपन ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण है वो तो क्या होता है, समान होता है, परंतु दिशा क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। और वो भिन्न भिन्न दिशाएं अपन ये कह देंगे, एक डायरेक्शन ये बन गई और दूसरी डायरेक्शन है वो ये बन गई, ठीक है। और ये कोण आपके पास थीटा हो गई, A1P और A2P की ओर इनके डायरेक्शन है वो बन जाएंगे। डी अल्पांशों के कारण है जो अपन क्या लिख देंगे, DE लिख देंगे। अब अल्पांशों के कारण आपके पास हैं तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता कोण पता है, तीव्रता का परिमाण समान है, तो इसके क्या करेंगे अपन कंपोनेंट घटक लेंगे। कंपोनेंट है वो अपन लेंगे तो कंपोनेंट है वो अपन ये कहें तो DE, इसका देखो अपन ये आधार की ओर घटक लेंगे तो ये क्या आएगा, ये कोण भी थीटा, DE कोस ऑफ थीटा, और इसका इसके ओर घटक लेंगे तो ये भी क्या आएगा, DE कोस ऑफ थीटा। और यदि अपन इधर कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, DE कोस 90 माइनस थीटा। अब 90 पे किस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, तो ये DE साइन थीटा। इधर यदि अपन घटक लेंगे तो ये क्या आएगा, DE कोस 90 माइनस थीटा, और ये देखो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। जी अपन ने देखो कंपोनेंट घटक का वो ज्ञात कर लिया। अब जैसे अपन देखो इन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वियोजित घटक वो प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें अपन ये कह रहे हैं कि लंबवत घटक तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण पृष्ठ पे क्या हो गए, निरस्त हो गए, और क्षैतिज घटक क्या होंगे, एक की दिशा में होने के कारण जुड़ गए। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, क्षैतिज घटक के अनुदिश हो गई। विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी तो अपन देखो ये कह सकते हैं क्या, ये अपनी परत थी और ये आपके बाद ये परत थी, ये अपन पॉइंट P कह रहे थे, तो इनके देखो स्केल और हथेली के बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बन गई, दिशा अपन यदि कहेंगे तो दिशा देखना क्या बन जाएगी, दिशा की बात यदि अपन कह रहे हैं तो दिशा क्या होगी, परत के लंबवत। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, परत के लंबवत होती है। और देखो अचालक पट्टिका थी तब भी आपके पास क्या थी, परत के लंबवत थी, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा थी। तो देखो सीधा सा जो अपन स्थिति कह रहे हैं वो आपके बाद वो ये अपनी परत है, इस परत को बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से रखा गया, ये हो गई। और ये आपके बाद देखो यहाँ अपन ये पॉइंट है वो P मान रहे, ये आपके पास पॉइंट है वो O कह रहा हूँ मैं, O से देखो यहाँ से P पॉइंट है ये आपके पास ये हो गया। तो देखो ये आपके स्केल वाली स्थिति बनी क्या, इनके बीच में कोण देखो कितना बना, 90। तो अपन ये कह रहे हैं दिशा विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन बनी है वो परत की क्या हो गई, लंबवत कह देंगे, परत के लंबवत होती है, परत के अपन ये कह देंगे लंबवत। या अपन ये कह सकते हैं कि जो अपन ये परत है उसके कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक के अनुदिश आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। तो ये दिशा की बात अपन कर लेंगे। अब अपन देखो ये कह रहे हैं कि परिमाण की बात करें, देखो दिशा वाला पॉइंट है वो अपन ने ज्ञात कर लिया। देखो ये कह रहे हैं कि दिशा की बात अपन ने करने के बाद दूसरा पॉइंट है वो अपन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो याद रखना, देखो अपन ये कह रहे हैं कि ये आपके पास है चालक पट्टिका है। अब चालक पट्टिका का एक देखो अपरिमित है, तो अपरिमित है तो देखो एक बात वापस से इस चीज़ को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये परत हो गई, बोर्ड पे मैंने रखी है, तो हो सकता है कि ये जो पृष्ठ है वो अपरिमित है। तो ये पृष्ठ यदि अपरिमित होगा तो दिया गया आवेश क्या होगा, इसी पृष्ठ पे रह जाएगा, या इस पृष्ठ को दे रहे हैं तो इस पृष्ठ पे रह जाएगा, एक ही पृष्ठ पे आवेश जो आपको मिलेगा। तो देखो अपरिमित है तो आपके पास ये परत मैंने ये रखी है। अब इसको अपन यूँ कर रहे हैं तो बोर्ड पे तो ऐसे ही बना पाएंगे, बोर्ड पे अपन ये स्थिति अपन कहेंगे तो ये अपन ये कह देंगे कि ये आपके पास ये बनी है, तो ये बनी है, इसका मतलब देखो, और इस पृष्ठ को अपन ऊपर की ओर बढ़ा दें, इसको भी ऊपर की ओर बढ़ा दें, तो ये अपन देखो जो मैं बढ़ा रहा हूँ ना अपरिमित वाला भाग, वो अपरिमित वाले भाग की स्थिति ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो अपरिमित वाली स्थिति है वो अपन यदि बता रहे हैं तो वो आपके पास अपरिमित वाली स्थिति है वो ये बता देंगे। ये आपके पास अपरिमित वाली स्थिति ये कह रहे हैं, देखो ये जो पृष्ठ बढ़ा है वो मैंने ये बढ़ा दिया, नीचे वाला पृष्ठ बढ़ा है अनंत लंबाई तक, ये बढ़ गया। अब आवेश देंगे तो वो आवेश कहाँ पे रहेगा, केवल इसी पृष्ठ पे रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है ना। अंदर आवेश है वो आपके पास 0 है और इस पृष्ठ पे आवेश है वो भी क्या है, 0 है। केवल और केवल आवेश कहाँ बना, ये आपके पास इसी पृष्ठ पे बनेगा आवेश, ठीक है ना, इसी पृष्ठ पे आवेश बनेगा। तो इस पृष्ठ पे देखो आवेश का मान 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो गई, 0 हो गई क्या, अंदर की स्थिति में। और इस पृष्ठ की बात यदि कह रहा हूँ तो यहाँ पे आवेश से इधर भी क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। अब अपन देखो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी केवल इस पृष्ठ पे उपस्थित आवेश के कारण बनेगी, और इस पृष्ठ पे उपस्थित आवेश के कारण अपन ये पॉइंट ओ कर रहे हैं, ओ से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिसके ऊपर अपन क्या ज्ञात करना चाह रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आवेश है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, ठीक है ना। एक बार वापस से सुन लो इस चीज़ को, देखो अपन कैसे कह रहे हैं कि ये अपन ने बुक मान ली भी, ये अपनी परत हो गई। अब ये पृष्ठ अपरिमित है तो ये अनंत लंबाई का ऊपर की ओर, और ये पृष्ठ अपरिमित है तो ये नीचे की ओर अनंत लंबाई तक। तो आवेश देंगे वो कहाँ रह गया, इस पृष्ठ को देंगे तो इसी पृष्ठ पे रह जाएगा, इस पृष्ठ को देंगे तो इस पृष्ठ पे रह जाएगा। अपन ने ये किया कि आवेश केवल इस पृष्ठ को दिया गया, ठीक है। इस पृष्ठ को आवेश देंगे तो अपन ये कह रहे हैं कि r दूरी पे स्थित बिंदु P है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पृष्ठ का जो अपन ये करें, इस पे Q आवेश है और जो परत है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और दिया गया जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, और ये आपके पास ये बन जाएगा Q बराबर सिग्मा S हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अपने को बताया कि किसके कारण निकालना चाह रहे हैं, गाउस के नियम के द्वारा, गाउस के नियम के द्वारा अपरिमित समरूप आवेश चालक पट्टिका के कारण। तो गाउस का नियम कब लागू होगा, जब पृष्ठ वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो बंद होगा तो अपन क्या करेंगे, r लंबाई के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे या नहीं करेंगे। देखो वहाँ पे अपन जो अचालक पट्टिका थी तो देखो दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी थी, दो इधर भी बनी थी इधर भी बन रही थी, इस कारण अपन ने 2r लंबाई की ज्ञात कर ली। अब अपने को पता है कि देखो मैं ये कह रहा हूँ, वापस से बार बार बता रहा हूँ, ये बुक ये आपके पास ये पृष्ठ है अनंत अपरिमित है, ये पृष्ठ है वो अपरिमित है। तो इसका मतलब अपन केवल इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो अब देखो ये पॉइंट अपना O हो गया, ये सेंटर वाला पॉइंट ही तो है। अपन देखो देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो बुक जो परत के अंदर लगे, परत के अंदर नहीं है O पॉइंट। O पॉइंट अपन बुक यदि यू रखते तो O पॉइंट तो ये बनता, O पॉइंट है वो आपका क्या होता, ये होता O पॉइंट। O से अपन देखो r दूरी पर ये P पॉइंट होता है, जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास ये स्थिति बनी। अब देखो अपन बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करें तो ऐसी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन यदि परिकल्पना करते तो वो आपके बाद ऐसी स्थिति में ही तो होता, यही तो होता वो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। तो वो आपका ये पॉइंट P हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो वो स्थिति अपन यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो अपन ये कह रहे हैं कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के हैं वो आपके P पॉइंट ये कह दिया, ये अपना ये कह देंगे r लंबाई, ये लिख सकते हैं स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। उसमें देखो 2r लंबाई की थी, इसमें r लंबाई के करेंगे।
अब इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को कितने भागों में डिवाइड कर देंगे? 3 भागों में। और ये कह देंगे देखो अपने बाईं ओर का वर्ताकार भाग, बाईं ओर का वर्ताकार भाग जो आपके पास क्या बन जाएगा? S1, ठीक है ना। बाईं ओर का वर्ताकार भाग ही हो गया S1, ठीक है। और फिर अपन ये लिख देंगे वक्र पृष्ठ S2, और तीसरा अपन ये कर देंगे दाईं ओर का वर्ताकार भाग S3। ये S3 हो गया। ये वक्र पृष्ठ अपन मान लेंगे, ये पूरा वक्र पृष्ठ है भी, ठीक है। अब अपन ने तो ये ज्ञात कर लिया, तो ये आपके पास ये वक्र पृष्ठ S2 हो गया, ये S3 हो गया पूरा वर्ताकार भाग। अब ये कहें, और ये अपन तो पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल माना गाउस का कितना S माना, तो देखो गाउस के नियम के द्वारा अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ज्ञात करते पहले। फाई बराबर अपरिमित हैं, समरूप हैं, तो ये हो गई क्या। अब गाउस का नियम अपन लगाएं, तो गाउस का नियम यदि अपन ज्ञात करते हैं तो देखो आपके पास क्या स्थिति बनती है गाउस के नियम से। गाउस के नियम से यदि अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, देखो फाई बराबर समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता। समेसन क्यू की जगह अपन क्या करें कि क्यू कह रहे हैं, तो फाई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया क्या, ठीक है। तो ये भी फाई के बराबर है और ये भी किसके बराबर है, फाई के बराबर है। दोनों अपन देखो इक्वेशन 1 और 2 अपन कह दें कि ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ये अपन इक्वेशन है जो 2 कह रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है। और 1 और 2 से देखो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखना कि अपन देखो जो लिख सकते हैं वो स्थिति देखो आपके पास क्या बन जाएगी कि जो S है, S इस परत का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसको आपने कितने भागों में डिवाइड कर लिया, 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो ये आपके पास ये हो गया क्या, S E डॉट ds बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किससे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कि 1 और 2 से अपन ये स्थिति कह सकते हैं। S को आपने 3 भागों में डिवाइड किया तो ये हो गया क्या, S1 E डॉट ds प्लस बंद पृष्ठ S2 E डॉट ds प्लस बंद पृष्ठ S3 E डॉट ds, और ये क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ क्या, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया अभी। अब देखो इसके बाद में अपन जो ज्ञात कर रहे हैं वो स्थिति देखो आपके पास कि अपन S1 की बात यदि अपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्थिति बनती क्या, अपन जो एक अल्पांश मानते हैं तो ये स्थिति बनती। इधर आपके पास किसकी डायरेक्शन होती, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन। और देखो यहाँ अपन ये करें कि आपके पास अंदर वाली स्थिति हुई है, तो देखो इसमें आपके पास आवेश है ही नहीं, भी आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो S1 पृष्ठ में तो अपन देखो 0 ही कह सकते हैं कि Q इक्वल 0, तो E इक्वल भी क्या हो गया, 0 हो गई, ठीक है। केवल अपन जो स्थिति अपन बता रहे हैं क्योंकि आपको पता है पर दिया गया आवेश क्या होगा, केवल पृष्ठ पे है, तो पृष्ठ पे है तो अंदर तो आवेश है ही नहीं भी, अंदर आवेश नहीं है तो S1 वाले में तो ये स्थिति हो जाएंगे, तो 0 ही कर दो। प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds, और ये क्या हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब डॉट हटाएंगे तो ये क्या हो गया, कोस ऑफ थीटा आएगा क्या, S2 E ds कोस ऑफ थीटा, और ये क्या हो गया, S3 E ds कोस ऑफ थीटा, और ये क्या हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा देखो S2 में देखो इधर अब अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा परत के लंबवत होती है, तो परत के लंबवत E की डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश देखो यूँ रखा गया अभी क्षेत्रफल सदिश, तो देखो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये होगी, इनके बीच में कोण कितना, 90 डिग्री। और यहाँ अपन रखेंगे तो यहाँ पे तो इस प्रकार से रखा गया है, तो इधर आपके पास किसकी डायरेक्शन, E की डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश, तो ds की डायरेक्शन। तो S3 में देखो थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ S2 में अपन थीटा बराबर 90 डिग्री, S3 में थीटा बराबर 0 डिग्री, और ये क्या हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कहेंगे तो देखो आपके पास क्या बन गई स्थिति, अब देखो जो स्थिति अपन कह रहे हैं इसके देखो जो परत के मध्य बिंदु से लिया भी, तो ये अपन यदि कहेंगे तो ये आपके पास क्या हो गई, S2 E ds कोस ऑफ 90 प्लस S3 E ds कोस ऑफ 0 डिग्री Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही स्थिति बनी या नहीं बनी। अब देखो
ये आपके पास क्या हो गया, ई डी एस कोस 90 का मान 0, बंद पृष्ठ S2 और ये S3 ई डी एस कोस ऑफ 0 और ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 है, तो ये पूरा पद ही क्या हो गया, 0 हो गया और ये S3 हो गया, ई डी एस हो गया और ये अपन कह रहे हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों, कोस 0 का मान क्या होगा, 1 अपन कह सकते हैं। तो ये बंद वक्र पृष्ठ ये S3 हो गया, डी एस हो गया, जो दाईं ओर का वर्ताकार भाग था, ये आपके पास ये हो गया, और इस देखो जो अपन वर्ताकार भाग है तो उसका यही तो भाग है, तो इसका संपूर्ण अपन ज्ञात करें वो क्या जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल S के बराबर लिख देंगे। तो संपूर्ण यदि अपन S के बराबर करेंगे तो देखो आपके पास क्या स्थिति आ गई। ये जो अपन कह रहे हैं वो अपन ये भी कह सकते थे कि ये जो स्थिति चल रही है उसको अपन ये कह देंगे बंद पृष्ठ S3 ds, और ये अपन ये लिख सकते हैं दाईं ओर का संपूर्ण वर्ताकार भाग है, संपूर्ण वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल को अपन क्या लिख देंगे S से। तो इसको अपन करना चाहें तो S भी बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ई एस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो गया, Q S एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू अपन ने क्या कही, सिग्मा S। तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S काट देंगे तो E बराबर क्या हो गई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गई। उसमें देखो क्या अंतर है इसमें उसमें कि देखो जब चालक पट्टी का है तो ये आ रहा है, और अचालक थी तो क्या आया था, याद हो तो अचालक में अपन ने ये कह दिया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन का था। याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। जब तक अपन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों में एक विशेष पॉइंट होता है, जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहता कि ये चालक पट्टी का है। यदि क्वेश्चन में यही दे रखा है कि समरूप आवेशित चालक परत, चालक परत की जगह भी ये कह दे समरूप आवेशित परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अपने को आवेशित तो हैं लेकिन ये नहीं कहा कि चालक और अचालक। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहता तब तक अपन अचालक पट्टी का ही मानेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में यदि कह देगा कि ये चालक पट्टी का है तो चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका देखो सदिश रूप देखना, सदिश रूप यदि अपन ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब देखो ई और आर के बीच में अपन यदि ग्राफ खींचते हैं तो ई और आर देखो यहाँ पे परिणामी व्यंजक है, इसमें कहीं आर है क्या, तो आर इस पर निर्भर ही नहीं करता। तो ई और आर के बीच में यहाँ भी ग्राफ यदि आप खींचोगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। और फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि यदि आपको ई और सिग्मा के बीच में यदि ग्राफ पूछ लें तो देखो यहाँ भी क्या है, समानुपाती हैं दोनों, तो इनके बीच में जो वक्र आएगा वो आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनके आरेख वो अपन बता सकते हैं। तो ये आपके पास है अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक पॉइंट देखना, देखो 3 डेरिवेशन की, तीनों के गणितीय रूप देख लो। पहले अपन ने देखो पहला डेरिवेशन जो अपन ने किया था वो डेरिवेशन देखना क्या किया, अपरिमित अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और उसका मान यदि अपन ने ज्ञात किया था, याद हो तो अपन ने ये कहा था 2k लैम्डा अपॉन में, 2k लैम्डा अपॉन में आर का था, शायद यही था, आर वो उस तार की लंबाई बनी थी, ठीक है ना। तो वो लंबाई के अनुदिश अपन ये कह रहे थे, जो अपन ये कहते हैं 2k लैम्डा अपॉन में आर। या इसमें देखो अपन इससे पहले का जो व्यंजक प्राप्त किया था वो ये भी किया था, याद हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लैम्डा और ये आर, तो ये अपन ने ये काट दिया था। तो ये आपके पास लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर, ये भी अपन ने तार के कारण समरूप आवेशित तार, अनंत लंबाई का था भाई, अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सदिश रूप देखना, सदिश रूप यदि अपन कहेंगे तो ई वेक्टर क्या था, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और ये आर कैप लगाया था। क्यों, यहाँ पे बट्टे में आर है, जो ये आर है वो मैग्नीट्यूड बता रहा, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, इकाई सदिश आर के अनुदिश ये अपन बता देते हैं। फिर देखो दूसरा अपन ने समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, दूसरा डेरिवेशन था। और पट्टिका के कारण
और उसका मान ई बराबर अपन ने निकाला सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन L0। इसका यदि मैंने सदिश रूप कहा तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन L0 n कैप कर दिया। ठीक है। और तीसरा आज अपन ने किया कि चालक पर्त के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो आपके पास क्या है, ई वेक्टर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन L0 n कैप। ये आपके पास अपन कह देंगे। करीब करीब देखो इन तीनों डेरिवेशनों में से कोई ना कोई डेरिवेशन आ ही जाता है। जो देखो इसका एक रीजन और मैं बताता हूँ, या तो यहाँ से डेरिवेशन मिल जाता है और अन्यथा देखो करीब करीब यहाँ से जो क्वेश्चन मिलता है इससे कोई ना कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जैसे इस साल मिला था। और वो इस साल देखो इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा था। इसके साथ अगले ने क्या जोड़ दिया कि जो कूलाम बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों को आपस में जोड़ दिया और रेखीय आवेश घनत्व देकर आपको वेलोसिटी v का मान वो पूछ लिया था क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो करीब करीब अपन इन 3 डेरिवेशन जो अपन ने किए, 3 अनुप्रयोग, इससे लगभग क्वेश्चन आ जाता है अभी। ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखो 2 ही अनुप्रयोग और करेंगे। गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष का होगा वही चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएंगी। एक ही बात है, गोलीय कोष कर लो चाहे चालक गोला कर लो, एक ही बात होती है। और फिर अपन एक कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर अपन आवेशित चालक की सतह के ऊपर बल ज्ञात करेंगे। यही अपने देखो 2-3 डेरिवेशन और बचे हुए हैं इस चैप्टर के। फिर अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इन तीनों डेरिवेशनों को एक साथ आप एक बार पढ़ के देखना, फिर भी यदि कोई समस्या तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना। उस समस्या को अगली वीडियो में आपकी पूरी कर देंगे।